गाइस चला हम एक के दुकान पर खुल भी है नहीं क्या चल रहा नहीं कहा तो बहुत हां तेल लगा है छोगु आज खा लूं जल्दी आवा हम कुछ लगा पकाना तो के लगा है और ये मोर रुका लोटा ले हाय गाइस हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं 10 किलोमीटर के हाथ पहले नीचे कर मैं चलो फोटो चलो 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 जल्दी शीशे से रखा सो गाइस शाम की आरती वगैरह करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे छत पे कपड़े सुखाने के लिए। एक्चुअली मैं कपड़े धुल के मैं रख दी थी, उसे छत पे डालना भूल गई थी, तो बस वही आई थी मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। बाकी मेरी चारों की चारों सासू माँ रेडी वेडी होकर निकल गई। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कहाँ गई है मैं बता दूँ। उन लोग का व्रत था तो वही गई थी पास के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। और आप लोग वेदर देख सकते हो, इतना प्यारा वेदर था ना, मतलब पूरा का पूरा बारिश का माहौल बना था और हवा भी बहुत तेज़ था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ वंदू। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। शाम के बज रहे हैं 6:30, नहीं यार 7 बजने वाले हैं देखो। और जस्ट मैं आरती वगैरह करके छत पे कपड़े वगैरह डाल दी हूँ सूखने के लिए। वैसे आरती करना मेरे रूटीन में बिल्कुल नहीं है, शाम की आरती मम्मी ही करती हैं, बट आज उनका व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत होता है ना, तो वो पास के मंदिर पे गई हैं। और जाते टाइम वो हमसे बोल के गई थी कि अगर मुझे लेट होगा आने में तो तुम दीपक जला देना। तो बस काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लगा कि दीपक जला देना चाहिए, पता नहीं वो कब तक आएंगी। तो दीपक वगैरह जला चुके हैं। क्या कुछ होता है मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। वैसे आज शाम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग मेरे हालत तो बिल्कुल मत जाना। ये देख रहे हो ना, फाइल वगैरह मुझे लिखना है और मैं वही बैठ के लिख रही थी, बट काम का टाइम हो रहा है तो बस उठना पड़ेगा। चल रहे हैं मम्मी के लिए फलाहार बनाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं बनाने के लिए। उसके बाद शाम का खाना भी बनाना है। आप लोग यार कुछ मुझे बताओ जो आईफोन यूज़ कर रहा हो कि बैक कैमरे से प्रॉपर आवाज़ आ रही है और फ्रंट कैमरे से आवाज़ ही नहीं आ रही है। अगर आप में से किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, क्या कुछ सेटिंग करूं मैं अपने मोबाइल में कि मेरा मोबाइल ठीक हो जाए। क्योंकि जब भी मुझे बात करना होता है ना तो मुझे रूम में आना पड़ता है, बैक कैमरा के भी यूज़ करना होता है फ्रंट कैमरा से। मैं सोची कि छत पे मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बट आवाज़ ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं छत पे नहीं रिकॉर्ड की। बाकी वेदर तो आप लोगों ने देखा है, बहुत प्यारा है आज का वेदर। कैसा लग रहा है पूरा मेरा रूम भी अजीब सा हो गया है। उधर कांच अलग टूटा सा दिख रहा है, बिस्तर अलग मैशी मैसी सा है, बट कोई नहीं, कौन आ रहा है मेरे रूम में, मैं ही हूँ बस। टाइम मिलेगा तो मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। तो चलो भाई चलते हैं किचन में, बट उससे पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो। और हाँ, पसंद आएगा मेरा वीडियो तो एक रेड हार्ट ज़रूर कमेंट करना। तो चलो चलते हैं। और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद आ गई यहाँ पे मैं किचन में डिनर तैयार करने के लिए। तो डिनर में वैसे बनाना था दाल चावल रायता और रोटी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले लौकी को कट करके रख देते हैं, बॉयल हो जाए, क्योंकि जब तक ये बॉयल होता रहेगा तब तक बाकी का जो काम है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लौकी को फटाफट कट किया और रख दिया उबलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बनाया चाय, और चाय के साथ बिस्किट खाना किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे चाय बिस्किट खाते खाते मैं चावल भी साफ़ कर रही थी और पतिदेव से बात भी कर रही थी। मोस्टली यही होता है कि मैं ब्लूटूथ किचन में यूज़ करती हूँ, या तो गाना सुनूंगी या फिर अपने पतिदेव से बात करूँगी। काफ़ी सारे लोग मेरी तरह होंगे, मुझे बताना कौन कौन ऐसा करता है। और फाइनली हमारा डिनर बन के हो गया रेडी। बीच में मैंने कैमरा बंद कर दिया था, आप लोगों से बात नहीं किया था। तो खाना तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या कुछ हमारे यहाँ बन रहा है। इसमें सब्ज़ी आपको एक्स्ट्रा दिख रही है मसाले वाली, तो ये तो दोपहर की थी, तो मैंने गर्म करके थोड़ा थोड़ा सा सबको दे दिया। बाकी गर्मियों के टाइम में हमारे यहाँ मसाले वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनती, मतलब बहुत रेयर केस में ही बनता है। और आजकल रायता तो कंपलसरी हो गया है जैसे खाने के साथ। और किचन से फ्री होने के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिला उसमें मैं अपने रूम में आके बैठ के
फ़ाइल वगैरह लिख रही थी, क्योंकि मुझे कंप्लीट करके जल्द से जल्द देना है। तो बिल्कुल भी टाइम जब मिलता है तो मैं फ़ाइल ही लिख लेती हूँ। तो बस यही सब रहा हमारा शाम का रूटीन। आ गई मैं फिर से मिरर के सामने और टाइम हो रहा है, देख लो आप लोग खुद ही, रात के बज रहे हैं 11:20 और अब मुझे टाइम मिला कि मैं कैमरा उठाऊं, बात करूं। फ्री हुई मतलब अभी शाम के 7-8 बजे के आसपास मैं किचन में गई थी। मतलब खाना तो मेरा बन गया था 9 बजे के आसपास ही, बट खाए नहीं थे ना सब लोग, भैया लेट से आए थे। तो 10:30 बजे तक मैं किचन के काम से फ्री, मतलब खाना, बर्तन साफ़ करना, गैस साफ़ करना, झाड़ू पोछा सबसे फ्री हुई। उसके बाद कुछ टाइम मम्मी के पास भी बैठना होता है तो उनके पास बैठे थे। अभी मैं आ रही हूँ और बाल मैंने इसलिए खोल दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है ना मेरे बालों में हो गया था पसीना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था बाल में। तो मुझे लगा कि मैं भी अगर पसीना सूख जाए तो थोड़ा सा अच्छा फील हो, तो बस इसीलिए मैं बाल खोल के बैठी हूँ। आज पता है गड़बड़ हो गई यार, आज लाइट ही मेरे यहाँ गड़बड़ है। शाम को मैंने बताया था ना कि बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा सा हवा चल रहा था। हवा के साथ कब आंधी स्टार्ट हो गया पता ही नहीं चला, और आंधी की वजह से कहीं तार वगैरह कहीं गिर गया है, तो इसलिए पूरा लाइट ही गड़बड़ हो गया है। तो यही सोच रही हूँ कि पता नहीं रात में आज इन्वर्टर साथ देगा कि नहीं देगा। अगर इन्वर्टर नहीं साथ दिया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रूम में इतनी गर्मी है कि रहा नहीं जा रहा है। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, मतलब इतना तेज़ हवा है ना कि मन कर रहा है जाके बाहर सो जाए, लेकिन कहाँ जा पाएंगे। मेरे को तो बस इसी 4 दीवारी में रहना है। कोई नहीं, रह लेंगे। वैसे मौसम बहुत ठंडा है, हल्का हल्का हवा आ रहा है। तो चलो भाई मैं लिखूँ अपना फाइल। देखो मैं मस्त पहली बार इतना कलरफुल पेन यूज़ कर रही हूँ, वो भी डरते डरते। तो मैं लिख लूँ, उसके बाद मिलूँगी सुबह। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, बाय बाय।